पंजाब में एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जो वहाँ के सभी एमएलए से मिलकर उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में लगी हुई है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उस कमेटी के सामने पेश हुए थे, अपनी बात रखी थी। लेकिन आपको याद दिला दूं कि एक ऐसी कमेटी पिछले साल अगस्त में राजस्थान में बनाई गई थी जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें अहमद पटेल जो इस दुनिया में नहीं है, राजस्थान के महासचिव अजय माकन और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। उस कमेटी का उद्देश्य ये था कि उसे सचिन पायलट और उसके खेमे के तमाम लोगों की जो समस्याएं थी उसका समाधान करना था। लेकिन आज तक भी उस कमेटी की एक भी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई। ये भी कह सकते हैं कि जो राजस्थान के महासचिव प्रभारी हैं अजय माकन, वो भी इसमें काफी लाचार नजर आए, क्योंकि पिछले साल जुलाई के महीने में सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। वो 18 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे, जिसके बाद राजस्थान की सरकार खतरे में आ गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सारे ऐसे सबूत दिए थे दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को, सोनिया गांधी को, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के टच में है और राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते हैं। 1 महीने तक सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ दिल्ली गुड़गांव के होटल्स में रहे। उन्होंने कभी भी एक भी बयान नहीं दिया, मीडिया के सामने नहीं आए और हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड, जब भी 2 बार तो मुझसे भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं हूँगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में हूँ और मेरी जो मांग है वो उनका निराकरण, यानी उनका जो सोल्यूशन है वो किया जाए, तब मैं अपनी बात सामने रखूँगा। तो उस वक्त अहमद पटेल और प्रियंका गांधी ने कोशिश की कि सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो, और हुई भी। सचिन पायलट 1 महीने के बाद मीडिया के सामने आए। कांग्रेस के वॉर रूम में एक कमेटी का गठन किया गया और ये कहा गया कि सचिन पायलट की जो समस्याएं अशोक गहलोत के साथ है उन सब का समाधान हो जाएगा। दरअसल सचिन पायलट इस बात से नाराज थे कि वो डिप्टी सीएम हैं, वो मंत्री हैं, लेकिन उनके मंत्रालयों में उन्होंने कभी भी एक भी फीता नहीं काटा, यानी उद्घाटन नहीं किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने एक दौसा के पुलिस कांस्टेबल का तबादला करने के लिए डीजीपी को कहा था और डीजीपी ने वो फाइल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दी थी और एक सिपाही का तबादला कराने में सचिन पायलट नाकामयाब रहे थे। उसके बाद उनका जो सबर था उसका बांध टूट गया और अगस्त में उनकी वापसी हुई 18 विधायकों के साथ। लेकिन जब वो 1 महीने तक गायब रहे तो उस सब के बीच में ये हुआ था कि कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया, उनके मंत्रालय छीन लिए गए, उनके जो 18 विधायक थे उनमें से जो मंत्री थे उन सबको भी हटा दिया गया था। उस वक्त जब उनकी वापसी हुई तो इस 3 बातों को लेकर 3 मांगे थी सचिन पायलट की, उनको लेकर हुई थी कि इनका समाधान ये कमेटी मिलकर करेगी, जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल किया गया था। वो 3 मांगे क्या थी, पहले आपको वो बताता हूँ। सचिन पायलट की पहली मांग थी कि राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट के आदमियों को शामिल किया जाए, यानी जो कॉर्पोरेशंस और बोर्ड है जिसमें चेयरमैन बनते हैं उनमें सचिन पायलट के लोगों को भी शामिल किया जाए। दूसरी मांग थी कि जिन लोगों को मंत्रालय से हटाया गया, जिनको मंत्री पद से हटाया गया, उन्हें मंत्री दोबारा बनाया जाए और उनके बाकी लोगों को भी गहलोत सरकार के कैबिनेट में शामिल किया जाए। और तीसरी मांग थी कि कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष, जो पीसीसी होती है, प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यालय है या जो उसके ऑफिस बेरर्स हैं, उसमें सचिन पायलट के लोगों को शामिल किया जाए। 10 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी नियुक्ति किसी प्रकार की ना बोर्ड कॉर्पोरेशंस में, ना अशोक गहलोत के कैबिनेट में और ना ही प्रदेश कार्यकारिणी में किसी को शामिल किया गया है। आज तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। उस वक्त अविनाश पांडे राजस्थान के महासचिव प्रभारी थे और सचिन पायलट के कहने पर उनको हटा दिया गया था। उसके बाद अजय माकन को राजस्थान का महासचिव बनाया गया था। लेकिन अजय माकन भी अशोक गहलोत के सामने अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी तक एक भी नियुक्ति, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, मिनिस्टर कैबिनेट रिशफल, कोई भी ऐसा काम अभी तक अशोक गहलोत सरकार ने नहीं किया। दरअसल अशोक गहलोत का ये पुराना स्टाइल है, वो हमेशा ही ऐसे करते हैं। उनके स्टाइल के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो वो कभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या छोटे हैं बड़े हैं उनको कभी कोई पद नहीं देते जब वो सरकार चलाते हैं, जबकि फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको वो बोर्ड्स में, कॉर्पोरेशंस में इनमें शामिल करते रहते हैं। ऐसी कुछ नियुक्तियां हाल में अभी भी हुई हैं। दरअसल आपने जो इस सिद्धू को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू की मांगों को लेकर, जो कि 5 साल पहले पार्टी में आए थे, आपने कमेटी गठित कर दी 3 लोगों की और पंजाब के इस कोरोना महामारी के दौर में भी पंजाब के एमएलए फिजिकली आके इस कमेटी से मिल रहे हैं, सब दिल्ली में हैं।
लेकिन जो व्यक्ति सचिन पायलट, जिसके पिता भी कांग्रेस में थे, मंत्री भी रहे, वो यूपीए 2 में मंत्री रहे, यूपीए 1 में रहे, सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो पैदाइशी कांग्रेसी है, उसकी जो मांग थी उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी आपने आज तक भी एक भी मीटिंग नहीं की। हालांकि अहमद पटेल चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आला कमान ने कोई सुनवाई नहीं की। दरअसल अब जो समय है, अब जो समस्या कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है कि अगर 2023 के आखिर में वहाँ चुनाव होगा, अगर अभी भी कांग्रेस ने अपने लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के लोगों को बोर्ड कॉर्पोरेशन में शामिल नहीं किया, लाल बत्ती नहीं दी, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार और वसुंधरा राजे और बीजेपी की जो नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके बीच काफी एक पैरेलल संगठन चल रहा है जो वसुंधरा और बीजेपी के बीच चल रहा है। यानी अगर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ने वसुंधरा को कमान नहीं दी तो बीजेपी के लिए राजस्थान में समस्या हो सकती है। तो ऐसे में अशोक गहलोत के लिए बहुत जरूरी है कि वो सबको साथ लेकर चलें और सबको एक साथ लेकर चलें और सबको एक फोर्स में कन्वर्ट कर दें, ताकि दोबारा से वो अपनी पार्टी को वहां मजबूत कर सकें। दरअसल एक और बात है, कोरोना में भी राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है, वहाँ कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और एक नया मॉडल उभर कर सामने आया है। तो ऐसे में अशोक गहलोत को चाहिए कि वो जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात देश में होती रही है और आज भी चल रही है, वैसे ही राजस्थान के मॉडल का भी प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कोरोना में एक राजस्थान ने अपने आप में कई राज्यों के सामने एक उदाहरण पेश किया था। अब हाल ही में जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब में मंत्री भी हैं और शांति धारीवाल के बीच में कैबिनेट की बैठक में झड़प हो गई और झड़प मुख्यमंत्री के सामने हुई, जिसमें ये सामने आया कि शांति धारीवाल ने ये कह दिया कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बहुत आते हैं और जाते हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो आप सोचिए कि जहां इतना स्मूथ प्रदेश है, जहां कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी खुद से आपको मौका दे रही है, उन सब के बीच भी अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट के खेमे को एडजस्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में एक बार फिर से वहां बगावत हो सकती है, ऐसे आसार वहां नजर आते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या पंजाब की तरह दिल्ली आला कमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में भी इंटरफेरेंस करके क्या ऐसी ही कोई कमेटी दोबारा गठित करे और इन सबके सोल्यूशन निकाल दे जिनको लेकर आज समस्या राजस्थान में चल रही है, या फिर पंजाब और राजस्थान को अलग अलग रखा जाएगा जिस तरीके से अभी तक पिछले 10 महीने से रखा हुआ है।